नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के फिजिकल सेंटर यानी कि जावरा, जो कि रतलाम के अंतर्गत स्थित है। दोस्तों, जो जिनका फिजिकल मध्य प्रदेश पुलिस का जो फिजिकल है, जिनका रतलाम सेंटर आया है, उनको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, जिससे कि जो युवा मंदसौर, नीमच या रतलाम से या उसके आसपास परिचित हैं, उनको तो पता है कि रतलाम का जो जावरा ग्राउंड वो कैसा है। सभी ने वहाँ का रुख भी किया है, साथ ही साथ सभी ने अपना अपना टाइमिंग भी वहाँ पर लगाया है। देखना यह है कि कुछ बंदे धार से हैं, कुछ भोपाल से हैं या कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट से भी वहाँ पर बच्चों का फिजिकल होने वाला है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से वही बताना चाहूँगा कि आप किस प्रकार आपका फिजिकल सेंटर जावरा यानी कि रतलाम में आप पहुँचेंगे। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा आपको एरिया वाइज रूट करा देता हूँ कि अगर आप नीमच या मंदसौर से हैं, हालांकि सभी को पता है नीमच मंदसौर वाले को तो, लेकिन अगर नीमच मंदसौर से हैं तो आपके लिए बस सुविधाएं भी रहेगी। यानी कि बस से आप सीधा जावरा जा सकते हैं या फिर यहाँ से ट्रेन के माध्यम से रात को 1:30 बजे ट्रेन चलती है नीमच मंदसौर के लिए, जो कि आपको 3 साढ़े 3 बजे के समथिंग आपको जावरा उतार देगी। और वहाँ से आप एक दिन अगर पहले भी निकलेंगे तो आप वहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको रेस्ट नहीं मिलेगा तो आपको परेशानी का सामना भी वहाँ पर करना पड़ सकता है। अब दोस्तों, एक रूट पड़ता है नीमच मंदसौर वाला, अब दूसरा रूट पड़ेगा वो है जावरा वाला। कैसे? रतलाम से जो जावरा की तरफ आते हैं तो कैसे आएंगे? देखो, रतलाम से जावरा के लिए आपको, भले आप धार जिले से हो, भले आप भोपाल से हो, तो आपको रतलाम तो आना पड़ेगा। रतलाम का रेलवे स्टेशन से अगर ट्रेन से आप सफर करते हैं तो रतलाम के रेलवे स्टेशन पर आकर आपको वहां से नीमच यानी कि चित्तौड़गढ़ का जो रूट है, इस रूट पर आपको जावरा वाला जो रेलवे स्टेशन इस पर मिलेगा। तो आपको ट्रेन के माध्यम से सफर करना चाहेंगे तो आपको चित्तौड़गढ़ वाले यानी कि नीमच मंदसौर वाले रूट पर आना पड़ेगा। और उसी के बीच में पड़ता है जावरा रेलवे स्टेशन। बहुत ही छोटा रेलवे स्टेशन है। तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि यार अगर अपन एक दिन पहले चलेंगे या फिर जिस दिन चलेंगे अपन उस जावरा रेलवे स्टेशन पर अपन रेस्ट कर लेंगे। साथियों, आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि जावरा का रेलवे स्टेशन बहुत छोटा रेलवे स्टेशन है। तो आप वहाँ की आशा लेकर ना आए कि यार अपन रेलवे स्टेशन पर रुक जाएंगे या अपने को वहाँ से कहीं ना कहीं अपने को सहारा मिल जाएगा। नहीं, आपको या तो कहीं ना कहीं आपको रूम लेना पड़ेगा। तो रूम आपको अवेलेबल आपको वहाँ पर जावरा में हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, अगर आप जावरा पहुँचते हैं, रेलवे स्टेशन के माध्यम से पहुँचते हैं या फिर बस स्टैंड के माध्यम से, बस के माध्यम से आप पहुँचते हैं, तो आपको ग्राउंड फिजिकल सेंटर आपका जो भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का जो ग्राउंड है, वहाँ पर आप कैसे पहुँचेंगे? देखिए, सबसे पहले रेलवे स्टेशन से अपन बात करते हैं। रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप चलेंगे तो आप अगर रतलाम से आएंगे या फिर नीमच मंदसौर की तरफ से जाएंगे, तो अभी सिंगल पट्टी है तो आपको उतरना तो लेफ्ट वाली साइड पर ही है। एक ही ट्रैक है, वहाँ पर आपको उतरना है, ठीक है। जैसे ही वहाँ से उतरेंगे उसके बाद आपको वहाँ से या तो आपको ऑटो रिक्शा से आना है तो ऑटो रिक्शा से आ सकते हैं, और कुछ बच्चे अगर पैदल आना चाहें तो पैदल आ सकते हैं। आप किसी की भ्रम में ना रहें कि यार हम बहुत दूर ग्राउंड है अपना तो अपन ऑटो रिक्शा से चले। मात्र यूँ मान लीजिए कि आपको अगर 500 मीटर का चलने का आपका थोड़ा सा वर्कआउट भी हो जाएगा, वार्म अप हो जाएगा और आप आसानी से ग्राउंड को वहाँ पर देख पाएंगे। तो देखो, जैसे आप रेलवे स्टेशन से उतरेंगे थोड़ा सा चलना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा पैदल चलिएगा 100 या 150 मीटर। उसके बाद एक चौपाटी आएगी, नहीं एक चौराया आएगा। चौराहे से आपको क्या करना है कि लेफ्ट साइड पर आपको टर्न लेना है। वहाँ पर एक बड़ी पुलिया है, उसके पास वाला जो रास्ता है नीचे वाला, उस रास्ते अगर आप जाएंगे तो जैसे ही बड़ी पुलिया क्रॉस करेंगे उसके बाद जस्ट बड़ी पुलिया क्रॉस करते ही मात्र 50 मीटर दूर आपका जावरा का जावरा का बस स्टैंड जो कि मेन बस स्टैंड है वो आ जाएगा। और उसी के साथ साथ में मैं बस स्टैंड का रूट भी बता देता हूँ, क्योंकि रेलवे स्टेशन से आप बस स्टैंड तक तो पहुंच गए। अब बस स्टैंड से क्या करेंगे कि जो बच्चे बस स्टैंड से यानी कि रतलाम से बस जावरा के लिए मिल जाएगी, और नीमच मंदसौर के लिए भी नीमच मंदसौर से भी जावरा के लिए बस मिल जाएगी, और रतलाम से भी जावरा के लिए बसें वहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप कहीं से भी बस का रूट वहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे आप बस स्टैंड पहुँचेंगे, बस स्टैंड से जस्ट सामने यानी बस स्टैंड का जो मेन पॉइंट है वो मेन हाईवे रोड ही है। मेन बस स्टैंड का जो मेन हाईवे रोड है, जिससे कि रतलाम और नीमच मंदसौर का जो मेन हाईवे रोड है, वहीं से आपको बस स्टैंड से आपको सब सुविधा मिल जाएगी। साथ ही साथ बच्चों की एक प्रश्न ये भी खड़ा रहता है कि सर वहाँ पर कॉम्प्लेक्स की सुविधा रहेगी या नहीं रहेगी। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बस स्टैंड पर राइट साइड में, जैसे आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो एक कोने की तरफ आप किसी से पूछ लीजिएगा कि आपको कॉम्प्लेक्स कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों, आपको कॉम्प्लेक्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको निर्धारित शुल्क जमा कराकर आप वहाँ पर आराम से फ्रेश भी हो सकते हैं और नहा भी सकते हैं।
या फिर अगर आप रूम लेना चाहेंगे तो आपको उचित रेट पर आपको ग्राउंड के बिल्कुल पास में आपको हर प्रकार से रियायती रेट में आपको रूम वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप आपका जो टाइमिंग है, आपका जो जैसे आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है और जो आपका सेंटर का फिजिकल सेंटर का जो आपका तारीख है, उससे आप एक दिन पहले वहाँ पहुँचने का प्रयास करें और वहाँ पर थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट दें, जिससे आपका जो फाइनल इवेंट होने वाले हैं तीनों के तीनों, उसमें आपका इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं बस स्टैंड से सीधा ग्राउंड की तरफ। तो आपको क्या करना है कि अगर आप रतलाम से बस स्टैंड से, अब जैसे बस स्टैंड से आप ग्राउंड की तरफ जाएंगे तो मात्र ये मान लीजिए कि 150 मीटर तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 100 या 120 मीटर के समथिंग आपको किसी ऑटो रिक्शे की या किसी प्रकार की सहायता नहीं लेना है। बिल्कुल आप पैदल पैदल जा सकते हैं और मात्र 100 मीटर के समथिंग आपका भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जो कि मेन हाईवे रोड पर ही स्थित है, जो कि सर्विस लाइन का जो रास्ता जा रहा है उसमें आप चलिएगा। मेन हाईवे रोड के पास में जो सर्विस लाइन है उसी रास्ते से आपका भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का ग्राउंड यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल का सेंटर आपको रतलाम वाला आपको वहीं मिलने वाला है। अब दोस्तों, ग्राउंड आपका बिल्कुल 400 का मीटर का ग्राउंड है। साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार की वहाँ परेशानियाँ वहाँ पर नहीं होने वाली है। और अगर आप जैसे मान लीजिए आपका टाइमिंग जैसे कि आपका दिन फिजिकल का एक दिन बाद में है और अगर आप एक दिन पहले वहाँ पहुँचते हैं तो आप बिल्कुल रोड जो मेन हाईवे रोड है वहाँ से आपको ग्राउंड का पूरा नज़ारा आपको वहाँ से दिख जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड उसके नज़दीक ही है। मात्र 50 या 60 मीटर के समथिंग मेन हाईवे रोड से आपका वो ग्राउंड पड़ेगा, जो आप जहाँ पर आपका रनिंग तीनों के तीनों इवेंट वहाँ पर होंगे। दोस्तों, फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का संदेह हो कि सर हमारा जावरा का फिजिकल का जो ट्रेनिंग फिजिकल सेंटर है मध्य प्रदेश पुलिस का रतलाम वाला और रतलाम के अंतर्गत जावरा वाला, तो सर वहाँ पर हमको क्या क्या सुविधा कैसे मिल पाएगी कैसे नहीं मिल पाएगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। बिल्कुल मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको इस कमेंट के माध्यम से मैं आपको पूरा संतुष्ट कर पाऊँ कि आपको किस किस प्रकार की परेशानी अगर आए तो आप उसको किस प्रकार से वहाँ पर सामना कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल आप सभी को एक बार फिर से इस छोटे भाई की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी मेहनत पर ध्यान देते रहिए। साथ ही साथ सप्ताह में अगर आपका इवेंट 23 तारीख से ही शुरू है या फिर मान लीजिए आपका कहीं 30 सितंबर से है, अधिकतर मंदसौर और नीमच वालों का 25 से शुरू है, 25 से लगाकर 28 या फिर 30 को है, फिर नीमच का आ गया 1 या 2 को नीमच का है। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि जब भी आपका फिजिकल हो, जब आपका तारीख हो, तो आप बिल्कुल आप सभी को एक बार फिर से हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आपका फिजिकल अच्छा हो और आप सप्ताह में एक बार टाइमिंग ज़रूर लगाएं, क्योंकि बच्चों की टाइमिंग बहुत अच्छी आ रही है। किसी की 2:05 भी रनिंग आ रही है, किसी की 2:15 आ रही है, तो किसी की 2:30 आ रही है। देखो सभी का अपना अपना एक एवरेज इवेंट है। मान लीजिए किसी का रनिंग में टाइमिंग ज़्यादा आ रहा है, किसी का 2:30 आ रहा है, किसी का 2:25 आ रहा है, 27 आ रहा है, तो उसका बाद के जो दोनों इवेंट है उसमें उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, उसका शॉर्ट पुट अच्छा जा रहा होगा, उसका लॉन्ग जंप अच्छा जा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं आदमी एवरेज ही मान लीजिए 70 प्लस ही मतलब एक एवरेज ही। तो आप कभी आपका फिजिकल में थोड़ा सा मार्क्स कम बन रहे हैं तो आप अपने आप को हताश मत करिए। थोड़ा सा अभी एफर्ट लगाने का आपके पास समय है, इसमें आप पूरा प्रॉपर आप एफर्ट लगाइए और 5-7 नंबर जितने मार्क्स आप अर्जित कर सकते हैं उतना आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट जरूर करिए। तो दोस्तों, अभी आपका फिजिकल कितने का बन रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपके एग्जाम में मार्क्स कितने हैं टोटल ओवरऑल आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में नई खबर को लेकर। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।